मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। आज फिर से दिन कुछ पोजीशंस अनवाइंड होने वाला दिखाई दे रहा है। शुरुआत हमारी मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चल रहा है वॉलेटिलिटी कायम है और लो से रिकवरी इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली है जितने की शायद उम्मीद थी। तो 17,200 ये एक पीक छुआ और उसके बाद हमने देखा है ज्यादातर समय हमने या तो 17,100 या फिर 17,100 के नीचे बिताया है। ऐसा समय लग रहा था कि शायद हम 17,000 के नीचे भी फिसलते, लेकिन किसी तरह से बुल्स ने मामला संभाल लिया। निफ्टी बैंक पर भी प्रेशर है। निफ्टी बैंक लगातार कोशिश कर रहा है डे लो से रिकवर करने की। आप देखेंगे लगभग 2-3 पीक्स हो चुके हैं जो ग्रीन टेरिटरी में चार्ट दिखाई दे रहा है। रिकवरी आई थी पर रिकवरी टिक नहीं रही है, दिक्कत इसी बात की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 का माहौल बताता हुआ, यानी कि जितने बढ़ने वाले शहर है उससे ज्यादा गिरने वाले शहरों की संख्या यहाँ पर अब होती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप्स में 100 पॉइंट तक का नुकसान था, लेकिन अब चाल थोड़ी सी संभली है। आपके लिए हाईलाइट्स लेकर आते हैं इस समय मार्केट के। क्लोज कॉल है बुल्स और बेयर्स के बीच, लेकिन अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट आज करेक्ट होता हुआ एक और दिन जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। 17,100 के नीचे ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा निफ्टी बैंक पर भी हमने देखा है कुछ प्रेशर। अब 150 अंक टूटा ये काउंटर लो से रिकवरी दिखाता हुआ सिर्फ 8 पॉइंट की बढ़त अब आ चुकी है। तो वॉलेटाइल है निफ्टी बैंक, उसका ध्यान दीजिए। टेक्नोलॉजी, ऑटो, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप में हमने देखा था इंट्राडे में 150 पॉइंट का करेक्शन, इस समय अब सिर्फ 40 पॉइंट नीचे है। लेकिन आज कंजम्पशन और न्यू लिस्टिंग्स यहीं पर पोजीशंस अनवाइंड, पोजीशंस कटती हुई दिखाई दे रही हैं। यह है फिलहाल मार्केट का मूड। गावा साहब को जोड़ते हैं। गावा साहब, पिछले 1.5 हफ्ते से हम देख रहे हैं मार्केट का रेंज नैरो होता हुआ और श्रिंक हो रहा है। आज के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा? 17,000 के ऊपर टिकना आपको लग रहा है पॉसिबल है या नहीं? डिफिकल्ट है। गुड आफ्टरनून टू यू अर्षिता। 17,000 एक जोन है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है साइकोलॉजिकल, लेकिन अब भी वीक है निफ्टी। लेकिन जब बैंक निफ्टी को देखता हूं तो लगता है कि शायद एक अपमूव मिले, बैंक निफ्टी शायद संभल जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका सपोर्ट तो निफ्टी को मिलेगा। तो अगर अपमूव मिलता है तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में मिलने की संभावना है। अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड, एक्चुअली सेफ ट्रेड है जब वो 36,500 के ऊपर पार कर लेगा, तब एक्चुअली वहां पर है। अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो अब भी ले सकते हैं। 36,200 का स्टॉप लगाइए, फिर अपसाइड देखिए कहां तक जाता है। हो सकता है 36,600 मिले, लेकिन शायद है, ये कह सकता हूं। अच्छा, ये बताइए कौन से इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं ट्रेड के लिए? क्या दोनों तेजी के होंगे या फिर आपको लग रहा है इस समय एक तेजी एक मंदी का सौदा उठाना ज्यादा बेहतर है? आई थिंक तेजी के होंगे। मुझे अमर राजा बैटरी ठीक नजर आता है। इंचिंग फॉरवर्ड मूव है, नया मूव लग रहा है। पॉसिबल है कि अप मूव मिले। 650 का एक टारगेट है, वहां तक जा सकता है। स्टॉक होगा 625 का अमर राजा बैटरी। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है BEL, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ पर 220, 216, 20 के जोन तक जा सकता है। स्टॉप होगा करीब 206 का। तो मेरे ख्याल से BEL और अमर राजा बैटरी पर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल BEL में 220 का टारगेट दे रहे हैं, 206 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट। अमर राजा में 625 का आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ये है वो ट्रेड। चलिए आपके सामने लेकर आते हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है। और क्योंकि मार्केट एटलीस्ट अब तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं। चाल अब सेकंड हाफ में शायद बदल सकती है, उम्मीद तो यही है। मैस्टेक देखिए आज 3.25% नीचे। L&T टेक सर्विसेज, L&T इन्फोटेक, कोफो जैसे काउंटर्स है जहां पर 2 से 2.5% तक का करेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा न्यू लिस्टिंग्स में फिनो पेमेंट आज 4.5% नीचे, नायका में 4.5% तक की गिरावट। जोमैटो 3% टूटा, 140 पर आ चुका है। और कार ट्रेड भी लगभग 2% के नुकसान पर ही कारोबार कर रहा है। यही नहीं, आप देखिए कंजम्पशन थीम पर भी मार पड़ती हुई। ओमिक्रॉन के केसेस वैसे 20 से ज्यादा हो गए हैं भारत में, अब थोड़ा सा डर बढ़ने लगा है। तो PVR, जुबिलेंट, देवयानी इंटरनेशनल, बर्गर किंग जैसे काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा बहुत करेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन गेनिंग विन साइड पर सरकारी कंपनियां, गावा साहब ने अभी BEL का जिक्र किया, वो स्टॉक 4
2% ऊपर है, माफ कीजिएगा। BEML में हम देख रहे हैं 4.5% की तेजी, भेल 4% ऊपर, बामर लॉरी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है करीब 2.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा मोपिन लैब्स हो, मेट्रोपोलिस हो, कमिंस हो या फिर ओबरॉय रियल्टी, ये वो काउंटर्स हैं जहां पर आज के सत्र में दरअसल तेजी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। तो ये है फिलहाल मार्केट का मूड माहौल अब तक। एक दो ट्रेड्स आपके लिए हाजिर करते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल चाल और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या फिर मजबूत हो रही है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। गावा साहब, ये PSUs में कुछ एक्शन बन रहा है। PNB एक बार देखिए, बैंकों में क्या आपको लग रहा है करंट लेवल्स पर ये ट्रेड और बढ़ सकता है या फिर एक डैम स्क्विब रहेगा? 38 रुपए के आसपास स्टॉक लगता है ले सकते हैं, क्योंकि जिसे गिरावट हुई है और वहां से जिसे बाउंस मिला, लगता है ये सस्टेन करना चाहिए। बाउंस 37, 38 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहे हैं। एग्रेसिव कॉल है लेकिन ले लेना चाहिए। अगर अप्रूव मिलता है तो पहला टारगेट 40 रहेगा, फिर 41 भी पॉसिबल है पंजाब नेशनल बैंक में। स्टॉप लगाइए करीब 38 का, और क्या। तो पंजाब नेशनल बैंक में अप्रूव मिल सकता है। प्योरली ट्रेडिंग बैट। ओके, प्योरली अ ट्रेडिंग बेट। PNB पर एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ। दरअसल PSU बैंकों के साथ निजी बैंक भी रेडार पर होने चाहिए, जहां पर आज थोड़ा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने अपनी पारी की शुरुआत वैसे 1992 में की और अब 2021 में ये लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। 9 दिसंबर से मैप माई इंडिया का IPO खुलेगा। ये दरअसल कंपनी लीडिंग प्लेयर है एडवांस डिजिटल मैप्स, जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर और लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए।